खान साहब हमारे लीडर हैं और वो एक सियासी कैदी हैं और वो कोई ऐसे कैदी नहीं है कि उन्होंने मुल्क के सलामती पे कोई कॉम्प्रोमाइज किया हो। किसी को भी थोड़ा बहुत भी अगर बेहतर इल्म हो जाए और मेरे ख्याल में हुकूमत को वर्कर्स को आगे जाने देना चाहिए। पूरी दुनिया खान साहब की मुंतज़िर है। इस वक्त अगर ईरान पाकिस्तान पर भरोसा कर रहा है, मेरे ख्याल में ये खान साहब के लाएमल को छोड़े हुए कुछ चीजें हैं। आसिम मुनीर पूरा कौन है? आसिम मुनीर आप नहीं जानती आसिम मुनीर को मैडम? आसिम मुनीर से उम्मीद करूंगी उन्होंने ठहरने को कहा है और इनका ठहरना आपको पता है 5 बजे के बाद क्लोज हो जाता है, जिससे कि इनको ऑर्डर होता है कि मुलाकात ना होना पाए। असल में मकसद हम एक वर्कर आए हैं, कारकुन हैं, एक आदमी कारकुन है। हमारा मकसद इस वक्त खान साहब से सिर्फ मिलने का ये नहीं है कि हमने जाके अपनी कोई लाएमल देना है या पार्टी के हवाले से। हम चाहते हैं कि खान साहब की सेहत के हवाले से किसी को भी थोड़ा बहुत भी अगर बेहतर इल्म हो जाए और मेरे ख्याल में हुकूमत को वर्कर्स को आगे जाने देना चाहिए। अगर वो समझता है कि जो पार्टी के लीडरशिप है उनसे मुल्क को थोड़ा सा सलामती को खतरा है, तो मेरे ख्याल में वर्कर से नहीं होगा, वर्कर को मिलने देना चाहिए। इससे कि खान साहब हमारे लीडर हैं और वो एक सियासी कैदी हैं और वो कोई ऐसे कैदी नहीं है कि उन्होंने मुल्क के सलामती पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया हो। जैसे कि आपने साइफर का केस देखा, वो जैसे उड़ गया था, मेरे ख्याल में बाकी केस भी उड़ चुके हैं। तो मेरे ख्याल में एक सियासी कैदी के जो हुकूक होते हैं और जो एक कैदी के हुकूक होते हैं उसको पामाल नहीं करना चाहिए। हर वर्कर को उससे मिलने देना चाहिए। उनको पता है पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया खान साहब की मुंतज़िर है। इस वक्त अगर ईरान पाकिस्तान पर भरोसा कर रहा है, मेरे ख्याल में ये खान साहब की लाएमल को छोड़े हुए कुछ चीज़ें हैं जो इस मुल्क को एक क्रेडिट मिल रहा है। आज अगर ट्रंप उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है तो मेरे ख्याल में खान साहब का एब्सोल्युटली नॉट ही उनके गले पड़ा हुआ है। सैयद आसिम मुनीर साहब की क़यादत को कैसे देखते हैं जो भी सारी सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं? आसिम मुनीर पूरा कौन है? आसिम मुनीर आप नहीं जानती आसिम मुनीर को मैडम? आसिम मुनीर, सैयद आसिम मुनीर नहीं, उनका पूरा नाम क्या है? चीफ ऑफ आर्मी साहब। चीफ ऑफ आर्मी साहब, अच्छा ओके, चीफ ऑफ आर्मी साहब। मेरे ख्याल में उनको मुल्क की सलामती पे तवज्जो तो बिल्कुल देनी चाहिए। अगर सालसी का वो किरदार अदा करे तो ये खुशाइन बात है। इस पर किसी को भी कोई तनकीद नहीं बनानी चाहिए, इसलिए कि हमारा मुल्क, हमारी फौज सबसे पहले है, सबसे ये मुल्क रहेगा तो हम रहेंगे और आवाम के लिए मेरे ख्याल में ये खुशी की बात होगी। लेकिन अगर काश कि वो इस मुश्किल वक्त में और एक सियासी कैदी पर भी अगर नजरसानी करते, मेरे ख्याल में मुल्क की सलामती के लिए और दुनिया में एक मैसेज देने के लिए मेरे ख्याल में इस सियासी कैदी को अपने घर भेज देना चाहिए। तो केसेस चलते रहेंगे, हम अदालतों से न छुपने वाले हैं न हम कहीं बैग पे जाने वाले हैं। आप एक सियासी शख्सियत हैं और इतनी बेखबर हैं कि आपको आसिम मुनीर साहब को नहीं पता चला? नहीं, आपने आसिम मुनीर बोला ना, अगर आप उनके साथ देखो, अगर कोई मुझे बोले ना कि जुलेखा, तो कोई नहीं पहचानेगा। अगर मेरी पार्टी में बोला जाता है जुलेखा मंदोखिल तो फौरन लोग पहचान जाते हैं बलूचिस्तान की। अच्छा मैडम ये बताएं, जो पाकिस्तान ने किरदार अदा किया सालसी का, यूरोप से लेके अफ्रीका, अक़वाम मुत्तहिदा तक पाकिस्तान की तारीफें हो रही हैं और पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया जा रहा है, लेकिन इसी दौरान PTI का सोशल मीडिया में जब न सिर्फ तनकीद कर रहे पाकिस्तान पे, बल्कि जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आपकी ट्विटर पे आई उसमें पाकिस्तान का नाम ही नहीं है। पाकिस्तान का नाम अगर सॉरी, मैंने अभी तक शायद सुबह से अपनी इसमें लगी हूँ कि खान से मुर्शिद से मेरी मुलाकात हो जाए। आपको पता है एक वर्कर बड़ा एक्साइटेड होता है कि वो इस बात पर आ जाए। तो सिर्फ मैंने कुछ दिनों से सिर्फ ट्रंप की जो मैसेजेस देखी हैं कि वो बाकायदे देखी हैं, जिस तरह उन्होंने सऊदीया को और बाकी को इन चीज़ों को अपने माइंड सेटअप से जो ना दुनिया को बताने की कोशिश की। मेरे ख्याल में ट्रंप के एक मैंने ट्वीट भी देखा, उस पर उन्होंने कहा था कि ये फॉरवर्डिंग मैसेज है ना। आई थिंक आप लोगों से मुझे अभी पता चलेगा कि तो ईरान का तो किसी को फॉरवर्डेड नहीं, ईरान के हवाले से तो कोई फॉरवर्डिंग नहीं है। लेकिन मैं आपको कह तो रही हूँ कि अभी तक इस चीज़ पे मैं सुबह से अडियाला की तरफ, अडियाला के आने तक पहले हम लोग इस्लामाबाद गए, इस्लामाबाद हाईकोर्ट बंद था, बाकी चीज़ें बंद थी, नेटवर्क भी आपको पता है बिल्कुल स्लो चल रहा है। अगर पाकिस्तान का नाम नहीं था तो मेरे ख्याल में इतना बड़ा जुर्म नहीं है। हमें लिखना चाहिए, आगे भी हम लिखते रहते हैं। हम हमेशा कहते हैं कि हमारे और फौज और पाकिस्तान के बीच में कोई ऐसी गैप नहीं है। मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरे पास और कोई सरजमीन नहीं है। मंदोखेल की एक ही सरजमीन है, जो भी वो एरिया है, उसके बाद उसकी कोई सरजमीन नहीं है। ना मैं हिंदुस्तान जा सकती हूँ, ना मैं अफगानिस्तान जा सकती हूँ। ब्लड मेरा अगर अफगानी है, लेकिन फिर भी अगर मैं कहती हूँ मैं अफगान हूँ, लेकिन तकसीम के बाद मैं पाकिस्तानी ही हूँ, पाकिस्तानी रहूँगी, यही मेरी सरजमीन है। हम अपनी सरजमीन के बारे में ऐसा कुछ नहीं लिख सकते हैं। अगर छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती है तो मेरे ख्याल में सोशल मीडिया को उसके बजाय और चीज़ों पे तवज्जो देनी चाहिए। जेल में बैठा शख्स के साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है। तहरीक इंसाफ को खुशी है
किस बात की? ये जो अभी पाकिस्तान एक सालसी का किरदार अदा किया है। पाकिस्तान को क्यों नहीं है खुशी? आपका मुल्क दुनिया में इस वक्त जो वॉर स्टार्ट किया है अमेरिका ने अपनी यहूदी लॉबी के लिए, अगर पाकिस्तान उसको बेहतर कर सकता है, अगर यहाँ पर मौजूदा अगर कोई भी डिक्टेटरशिप भी अगर इसमें अच्छा सालिसी का किरदार अदा कर रही है तो ये अवाम के लिए एक बेहतर चीज है। जंग कोई भी मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता है, ना कोई मुल्क चाहता है कि इंसानी जानों का जाया हो। तो मेरे ख्याल में इंशाल्लाह ताला कल सलमान सफदर की जो मुलाकात हुई और जेल के अंदर से बानी पीटीआई ने जो पैगाम दिया जलसा मुलतवी करने का, आलमी हालात के तनाजुर में फिर इस्लामाबाद में एक अहम बैठक होने जा रही है, 2 रोज में शुरू हो जाएगी। पार्टी की आदत, तो आप लोग उसे कैसे देखते हैं? देखो, अगर उन्होंने हम लोगों ने जलसा मुलतवी किया है तो मेरे ख्याल में अब सोशल मीडिया पर बाकियों को भी इसका वो नहीं करना चाहिए। मुल्क की सलामती के लिए खान साहब ने हर मुश्किल में, आपको पता है कि जब अमेरिका का वार हो रहा था हम लोगों पर जिस तरह खवातीन को डंडे मारे गए थे, सब कुछ किया गया था, लेकिन खान साहब ने कहा था सिलिक फॉरम को सिर्फ और सिर्फ मुल्क की मफाद के लिए इस्तेमाल करें, मुल्क के लिए बोले। जो भी जुल्म जबर हुआ है वो हमारे अपने पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान की आवाम के, वो हम इंशाल्लाह इसको सॉल्व करेंगे। तो मेरे ख्याल में हमें इन चीज़ों पर फर्स्ट पाकिस्तान है, अवाम है, हमारी अवाम की जमहूरी हुकूक है, वो सबसे अहमियत रखती है। और मेरे ख्याल में इंसानी हुकूक को कहीं भी पामाल नहीं होने देगा। अगर पाकिस्तान इसमें बेहतरीन किरदार अदा कर रहा है तो ये पाकिस्तान का एजाज़ भी होगा और पाकिस्तान में मौजूद अवाम के लिए भी एजाज़ का बात। ये बताएं कि पाकिस्तान ने 2 मुतसादम कुव्वतों ईरान और अमेरिका को टेबल पर बैठाकर एक बड़ी सफारती कामयाबी हासिल की। माजी में पीटीआई साइफर और हकीकी आज़ादी के दावे और नारे लगाकर पाकिस्तान को ऐसी कामयाबियों से महरूम करती है। तो क्या पीटीआई अब इस बार कौम से माफ़ी मांगेगी और क्या आप समझती हैं कि ये ऐसी कामयाबी जो है वो अकेले हासिल की जा सकती है? आपका सवाल का तो कोई मेरे ख्याल में लॉजिक भी नहीं बनता है ना, वो आप बनाने की कोशिश करें वो बात अलग है, लेकिन ये कोई ऐसा मुझे सवाल नहीं लग रहा है, इसमें कोई ग्राउंड रियलिटी है कि आप वो बनाने की कोशिश की। ये वो साइफर वाली ही सवाल है आपका, जैसे साइफर होता था ऐसे ही आपका सवाल था। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के पास जब खान साहब इस मुल्क के वजीर आज़म थे, अगर वो कहीं भी गए तो आपकी इकनॉमी सबसे बड़ी आपकी मुल्क को बूस्ट करती है, और जब इकनॉमी आपकी बेहतर होती है तो मुल्क आप चला सकते हो, आप अपने आर्म फोर्स को मजबूत कर सकते हो। अगर खान साहब पाकिस्तान के रिलीफ के लिए कहीं भी गए, हम हमेशा कहते हैं हम अमेरिका के गुलाम नहीं है। आपको पता है 70 सालों से अगर वो हमें कर्जे दे भी रहा है तो दबा भी रहा है, आपको भी पता है। अगर आप उससे अपनी आंखें छुपाना चाहते हैं तो बात अलग है, अगर आप नहीं उसको मानना चाहते तो बात अलग है। मेरे ख्याल में मुल्क की इकनॉमी के लिए खान साहब हर प्लेटफॉर्म पर गए, वो प्लेटफॉर्म कामयाब भी रहे, और मेरे ख्याल में अभी आने वाली जो हमारी ये मौजूदा हुकूमत है ये उसी तरफ आहिस्ता आहिस्ता जाएगी। और रही आप किस चीज़ की माफ़ी मांगना चाहते हैं, अगर कोई पेपर वर्क में चीज़ है तो आप मुझे दिखा दें, मैं पढ़ लूँ। मैं चीज़ें पढ़कर अक्सर अगर हम अमेरिका के गुलाम नहीं है तो पीटीआई ने ट्रंप के इक़्तिदार में आने पर खान साहब की रिहाई की क्यों उम्मीद लगा रखी थी? मैंने तो नहीं लगाई, पीटीआई ने तो लगाई थी। मैं पीटीआई। अच्छा मैडम ये बताइए पाकिस्तान के अगर ट्रम्प आ रहे हैं तो कोशिश करें जो उनकी तरफ से हमेशा यहूदी लॉबी है वो खत्म हो जाए, और हम जो ना इंसानी हुकूक पर जिंदगियां गुजारें, जो सारे मुल्कों के हक है, जो इसराइल का भी हक है, जो पाकिस्तान का भी हक है, जो ईरान का भी हक है, जो लिबनान का भी हक है, जो मेरे ख्याल में सऊदी अरब इसमें अच्छा खासा रकमान है, उसका भी हक है वो अपनी तरीके से अपनी पॉलिसीज चलाए।